अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज में हम तो चाहते हैं कि दिल लगे, लेकिन नमाज में दिल नहीं लगता। जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो इधर उधर के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। नमाज जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वसवसे आने लगते हैं। मुफ्ती साहब कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि नमाज में दिल लगने लगे, वसवसों से हम महफूज रहें, दुनियावी ख़यालात नमाज के अंदर हमें ना आएँ। इस तरह के सवालात जो है ना कई बार नौजवानों के ज़रिए पूछे जाते हैं। तो आज मैं 3 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह नमाज में आपकी तबीयत लगेगी, नमाज में वसवसे और दुनियावी ख़यालात नहीं आएंगे। पहली बात तो सबसे जो अहम बात है वो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से हमारे जिस्म की ज़रूरत होती है ना, जिस्म को अगर आप सेहतमंद रखना चाहते हो तो आपको उन चीज़ों से बचना पड़ता है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। ऐसे ही रूह को अगर आप सेहतमंद रखना चाहते हो तो आपको फिर रूह के लिए वो काम करना पड़ेंगे जो रूह को फ़ायदा पहुंचाते हैं। देखो, एक आदमी रोज़ाना 1 घंटे जिम करके आता है, तो जिम करने का कोई उसका मन नहीं करता, मन तो यही करता है कि आराम से वो नरम गरम बिस्तर पर सर्दी में सोता रहे। लेकिन जिम वो करता है, पसीना बहा रहा है, भारी भारी चीज़ों को उठा रहा है। बाज़ लोग दौड़ लगाते हैं, 5-5 किलोमीटर, 2-2, 3-3 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, 1 घंटा वॉक कर रहे हैं। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जिस्म जो है हेल्थी रहे। बर्गर, इज़्ज़े पिज़्ज़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन चूँकि वो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं भाई, जो ख़वातीन डाइट वगैरह करती हैं, मर्द तरह डाइट पर रहते हैं, पेट उनको कम करना है, तो कैसा वो फीका सादा खाना खाते हैं कि हम जैसे चटपटे खाना खाने वाले जो है ना, अगर उसको खा लें तो उबकाइयाँ आने लगे। तो जैसे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ते हैं कि उनको करने का दिल नहीं चाहता है। डाइट का खाना खाना, जिम करने जाना, है ना, सुबह सवेरे उठना, वॉक करना, रात को जल्दी सोना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाना जो खाने में अच्छी भी नहीं लग रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ देना जिनको खाने का मन कर रहा है। तो जिस्म को अगर आपको सेहतमंद रखना है तो ये सब करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से रूह की जो ग़िज़ा है वो है इबादात। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक चलना, ये रूह की ग़िज़ा है। और ख़ास तौर पर 5 वक्त की नमाज़ें ये रूह की सबसे बड़ी ग़िज़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह को ग़िज़ा मिले, आपकी रूह सेहतमंद रहे, तो फिर आपको इबादत करना पड़ेगी। अब इससे जो मैं बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये कि इबादत में दिल लगे ना लगे, इबादत को करना है। ये उसूल आप लोग याद रख लो, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है नमाज पढ़ना, तो नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है। अब दिल लगे तो बहुत अच्छी बात है, दिल ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इबादत को करना छोड़ दो। दिल ना लगे तब भी उस इबादत को करना है। क्यों करना है? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी रूह को अच्छा रखना है, हमें अपनी आखिरत को संवारना है। हमारी आखिरत अच्छी बनेगी, हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे। तो अपनी आखिरत को बनाने के लिए, अपनी रूह को संवारने के लिए, रूहानी बीमारियों से बचने के लिए इबादत में दिल नहीं लग रहा है तब भी इबादत को करना है, तब भी वज़ू करना है। सर्दी हो रही है, वज़ू करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन करना है। तो पहली बात तो ये उसूली बात है जो इबादत के सिलसिले में आपको समझ लेना चाहिए कि दिल लगे ना लगे, इबादत को ज़बरदस्ती, है ना, करना चाहिए। और इबादत में दिल लगेगा नहीं, शुरू में तो नहीं लगता। बहुत बड़े अल्लाह वाले बन जाएं, बुज़ुर्ग बन जाएं, तो फिर अल्लाह से ताल्लुक़ जब मज़बूत हो जाता है तो फिर मज़ा आने लगता है। और ये हदीस से भी साबित है कि देखें, हदीस में आता है ना कि जब सुबह सवेरे आदमी सर्दी के मौसम में नरम गरम बिस्तर को छोड़कर फजर की नमाज के लिए उठता है, नींद को कुर्बान करता है, मीठी मीठी नींद है लेकिन उसको छोड़ देता है ना, तबीयत नहीं चाह रही, वज़ू कर रहा है, फिर अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है, तो ऐसे बंदे पर अल्लाह को बहुत प्यार आता है कि देखो ये मेरा वो बंदा है जिसने मेरी मोहब्बत में दुनिया के सारे ऐशो आराम कुर्बान कर दिए। तो कुर्बानी कब दी जाती है? अच्छी चीज़ों की तो दी जाती है। तो अल्लाह को प्यार ही तब आता है। इसका मतलब ये कि इबादत में दिल लगे ना लगे, इबादत को करना चाहिए। दिल नहीं लग रहा है फिर भी जब बंदा इबादत करता है तो अल्लाह को प्यार आता है। ठीक है, अब मैं वो 3 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ इस उसूल के बाद कि जिन पर आप अमल करोगे तो इंशाअल्लाह शैतानी वसवसे नमाज़ पढ़ते टाइम आपको नहीं आएंगे, और नमाज़ पढ़ते टाइम आपको दुनियावी ख़यालात नहीं आएंगे, आपका माइंड इधर उधर भटकेगा नहीं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये कि दीनदारों की सोहबत इख्तियार की जाए।
अच्छी सोहबत, नमाज में तबीयत लगना शुरू हो जाएगी, नमाज से मोहब्बत हो जाएगी, है ना, नमाज में दिल लगेगा। नमाज जब आप पढ़ोगे तो आपको ये ख्याल रहेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, है ना। तो नमाज का जो खुशू और खुजू है वो आपको हासिल होगा। वो कब हासिल होगा? जब आप अपनी सोहबत को चेंज करें, यानी आपकी सोहबत दीनदारों के साथ होना चाहिए। इसीलिए उलमा के साथ बैठिए, उलमा के साथ दीन को सीखिए, उलमा के साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। दीनी जो इज्तिमाआत होते हैं उनमें आप शामिल होइए, तो तबीयत पे बहुत बड़ा फ़र्क आपको पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा ना कि एक आदमी 3 दिन की तबलीगी जमात से वापस आता है तो कैसे नमाज़ों की उसके अंदर फ़िक्र पैदा हो जाती है। ये फ़िक्र क्यों पैदा होती है? माहौल। तो पहली जो चीज़ है वो दीनदारों की सोहबत। आपकी अगर सोहबत अच्छी नहीं है तो फिर इबादत से दिल आपका हटेगा, इबादत से दिल आपका भागेगा। मस्जिद में बैठना, नमाज़ पढ़ना आपको बोझ लगेगा, कुरान मजीद की 5 मिनट की तिलावत आपको बोझ लगेगी। तो पहली जो चीज़ है वो है दीनदारों की सोहबत, उलमा की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत, है ना। नंबर 2, नमाज में आप जो पढ़ रहे हो उस पर आपका ध्यान लगा होना चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि मुफ्ती साहब नमाज में जो है ना वो ख़यालात आते रहते हैं, नमाज में जो है ना माइंड इधर से उधर भागता है, बाज़ लोगों को नमाज में वसवसे आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हिफाजत का जो तरीक़ा है वो है कि नमाज में आप जो पढ़ रहे हैं उस तरफ आपका माइंड हो। जैसे मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब मैं जो पढ़ रहा हूँ तो ज़बान से अब मेरी जो निकल रहा है तो मेरा माइंड जो है ना इस तरफ होना चाहिए कि अब मैंने अल्हम्दु पढ़ा, अब मेरी ज़बान से लिल्लाही निकल रहा है, अब मेरी ज़बान से रब्बिल आलमीन निकल रहा है। तो आप जो पढ़ रहे हैं आपका पूरा फोकस उस पढ़ने की तरफ होना चाहिए। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यानी अब मेरी ज़बान से मीम निकल रहा है, लाम निकल रहा है, काफ निकल रहा है, मालिकी मैंने पढ़ लिया, यौमिद्दीन पढ़ लिया। तो जितना आप अपने माइंड को अपने पढ़ने पर लगाओगे उतना आपका माइंड वसवसों से महफूज रहेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़ते ही दुनियावी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, आप अपने माइंड को इधर लगाओ। अच्छा, शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा? कि मान लीजिए आप मेरी बातों पे अमल करोगे तो माइंड भटकेगा, दूसरी तरफ जाएगा, खुद ब खुद चला जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। तो माइंड को खींच के फिर इधर ही लेकर आना है। जो आप पढ़ रहे हो उधर ही आपको अपना माइंड रखना है। वो इधर उधर चला भी जाए तो परेशान नहीं होना, उसको खींच के फिर इधर ही लगाओ। तो धीरे धीरे जब आप रोज़ाना इस पर अमल करोगे, हर नमाज में इस पर अमल करोगे, तो फिर आपका जो तबीयत है वो आपके पढ़ने पर लगना शुरू हो जाएगी। अब आप रुकू में गए तो आप रुकू में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। रुकू में गए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं, आपके माइंड को पता होना चाहिए। तो आपके माइंड में इधर उधर गंदे ख्यालात, वसवसे और दुनियावी चीज़ों की तरफ आपका माइंड जाएगा ही नहीं। तो दूसरी जो अहम चीज़ है वो है नमाज में आप जो पढ़ रहे हो उसकी तरफ आप ध्यान लगाएं। तीसरी ज़रूरी चीज़ कि मसनून तरीक़े पर आप नमाज़ पढ़ें, है ना। मसनून तरीक़े पर नमाज कैसे? कि आपको पता होना चाहिए कि नमाज के अंदर खड़ा कैसे हुआ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि रुकू कैसे किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम खड़े हों तो हमारी नज़रें कहाँ हों, है ना। आपको पता होना चाहिए कि सजदा करने का तरीक़ा क्या है। आप जो पढ़ रहे हो उसका तर्जुमा आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है ना। आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं, आप सना पढ़ रहे हैं, तो आपको पता हो इसका तर्जुमा क्या है। तो इसको कहा जाता है मसनून तरीक़े पर नमाज़ पढ़ना। अब मैंने हाथ बांध के रखे हुए हैं, अब मैं खड़ा होकर सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, तो सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, माइंड तो इस तरफ है, लेकिन मुझे अपनी नज़र कहाँ रखनी है? मेरी नज़र सजदे की जगह पर होना चाहिए, है ना। मैं रुकू कर रहा हूँ तो अब मेरी नज़र मेरे पैरों पर होना चाहिए। मैं सजदा कर रहा हूँ तो मेरी नज़र सजदे की हालत में नाक पर होना चाहिए। जब मैं अत्तहियात में बैठा हूँ तो अपनी गोद में मेरी नज़र होना चाहिए, और जब मैं सलाम फेर रहा हूँ तो मेरी नज़र कांधे पर होना चाहिए। तो तमाम जो सुन्नतें हैं नमाज की वो आपको पता होना चाहिए। तो जितना आप सुन्नत तरीक़े पर नमाज को अदा करेंगे उतना आपकी तबीयत भी नमाज में लगेगी और शैतानी वसवसे, इधर उधर के ख़यालात वो आपको नहीं आएंगे। तो ये 3 बहुत अहम चीज़ें हैं, और ये 3 अहम चीज़ों पर अमल आपको कब करना है? पहली बुनियादी चीज़ जो मैंने बताई कि नमाज में दिल लगे ना लगे, नमाज को पढ़ने की कोशिश करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम दुनिया के और काम करते हैं, हालांकि उनमें हमारी तबीयत नहीं लग रही होती है, लेकिन चूँकि जिस्म को अच्छा रखना है, लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना है, तो बहुत सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं। इसी तरह से आखिरत को अच्छा बनाना है तो भाई नमाज तो पढ़नी है। अब नमाज को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम इन 3 चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह नमाज में आने वाले ख़यालात, वसवसे और माइंड का इधर उधर भागना
वो इंशाल्लाह आपको नमाज़ पढ़ते वक्त नहीं होगा, और नमाज का जो खुशू और खुजू है वो आप लोगों को हासिल होगा। तो मुझे उम्मीद है ये चंद बातें नमाज से मुताल्लिक़ मेरी आप लोगों को समझ आई होंगी, और ये तमाम बातें ख़वातीन के लिए भी है, मर्द हज़रात के लिए भी है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।